संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर नवयुग मार्केट। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम आए हैं विधानसभा 56 में लाइन पार्क क्षेत्र में। जानते हैं लोगों की ओपिनियन, कैसा विधायक चाहिए उनको, किसका रुझान है उस साइड में। बात करते हैं आम नागरिकों से। भाई साहब, आपका नाम क्या है? बॉबी अन्ना। बॉबी अन्ना। कहाँ रहते हो आप? वार्ड नंबर 35 विधानसभा। अच्छा, ये बताइए कि कैसा विधायक चाहिए आपको? हमें विधायक ऐसा चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो सके, हमारे दुख सुख में काम आ सके। जैसे कि अब स्कूल बंद है, हमें ऐसा विधायक चाहिए जो शिक्षित हो। कांग्रेस से सुल्तान गोयल खड़े हैं, तो शुक्ला बसपा के टिकट पर खड़े हैं, और आपके जो है गठबंधन से विशाल जी खड़े हैं। तो ये बताइए आपको कौन सा, बीजेपी से आपके जो अतुल गर्ग जी खड़े हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा प्रत्याशी आपको? प्रत्याशियों में देखा जाए, देखो जो अब अतुल गर्ग जी वो विधायक हैं जो जनता के बीच में नहीं पहुँचे हैं, और जो गोयल जी हैं वो अपने पिताजी की छवि पर खड़े हैं, ना कि कुछ उन्होंने नया किया है। और गठबंधन का जो प्रत्याशी है विशाल वर्मा जी, वो एजुकेटेड भी हैं और एक सभ्य भी हैं, जो कि एक गठबंधन के प्रत्याशी हैं। समाज में उनका अपना नाम है। नया चेहरा है विशाल वर्मा, और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? फिर क्या, और आपके जो शुक्ला जी हैं, के शुक्ला, वो ये कहते हैं कि मैंने क्षेत्र में रहकर 25 वर्षों तक कार्य किया। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? के शुक्ला जी का कोई रोल नहीं है, वो दूसरी पार्टी से दल बदल के आए हैं। जब कोई दूसरी पार्टी में रहता है तो अपने क्षेत्र में अपने कार्य के हिसाब से काम भी करता है, लेकिन इतनी अच्छी छवि नहीं है कि जो वो ब्राह्मणों को अपने बस में कर सके। आप कौन से समाज से बिलोंग करते हो? हम जाटव समाज से हैं। जाटव समाज का तो सारा वोट के शर्मा को जाने की उम्मीद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय बदल चुका है, परिवर्तन हो रहा है। जो ये कहते हैं कि जाटव समाज बंधुआ मजदूर नहीं है किसी को, जो एक किसी के पीछे जाएगा। आज समाज का प्रत्याशी है, समाज पहले है, राजनीतिक पार्टी बाद में है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है जी। कहाँ रहते हो आप? कैसा विधायक चाहिए आपको? आपके जो क्षेत्र में विधानसभा में समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं विशाल वर्मा, भाजपा से अतुल गर्ग जी खड़े हैं, और आपके जो है सुल्तान गोयल खड़े हैं, और के शुक्ला जो बसपा से हैं। उस क्षेत्र में दलित समुदाय के लोग जाते हैं। आप अपना समुदाय से? हम तो जी जाटव समाज से, हम तो चाहते हैं कि हमारे जाटव समाज आगे बढ़े और हम उनको ही अपना सपोर्ट करें। तो हमने देखा है कि भाजपा काल में 7 साल हो गए हैं, लेकिन भाजपा सरकार के लिए जो भी अभी तक काम है वो काम नहीं हुआ है। सिवाय दुखों पे उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी करके सब आम आदमी लोग बहुत दुखी है, परेशान है। अंदर ही अंदर आदमी घुस के मर रहा है। दलित समुदाय का जो वोट है, जो फेडरल वोट है, वो तो बहन जी को जाता है, हाथी को जाता है। तो लेकिन बहन जी को ही जाएगा, हमारा समाज का वोट है, बहन जी को जाएगा। लेकिन आने वाले समय अब सत्ता सरकार को देखते हुए हम विशाल जाटव जी के साथ हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि विशाल जाटव जी जो है हमारे अच्छे आगे वाले समय में हम विधायक के शर्मा भी, के शुक्ला भी तो अपने आप में मजबूत कैंडिडेट है। के शुक्ला जी को हम इतना नहीं जानते, लेकिन अपने जो विशाल जाटव जी को जानते हैं, विशाल जाटव जी हमें अच्छी तरह से जानते हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम एडवोकेट सुनील भारती है। आप कहाँ रहते हो? मैं गाजियाबाद विधानसभा 56 में रहता हूँ। आपके विधानसभा 56 में 4 प्रत्याशी खड़े हैं जो मजबूत हैं। जैसे के शुक्ला जी हैं जो बसपा से हैं, आपके अतुल गर्ग जी हैं जो भाजपा से हैं, और कांग्रेस से हैं सुल्तान गोयल, और एक विशाल वर्मा है। तो आपका कैसा विधायक चाहेंगे आप? हम तो विशाल वर्मा जैसा विधायक चाहेंगे, मजबूत पढ़ा लिखा नौजवान, और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते। और उन्होंने हमसे वादा करा है गंगा जल का जो पानी है वो तो रहा फिल्टर हमारी विधानसभा में मिल रहा, साहिबाबा विधानसभा में नवेड़ा को मिल रहा है, गाजियाबाद में पानी नहीं मिल रहा फिल्टर। हमारे यहाँ का पानी यार हमें ना मिले। जब पढ़े लिखे नौजवान है तो विधानसभा में आवाज उठाएंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे, गंगा जल पानी मिलेगा हमें पीने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि विशाल वर्मा ने हमसे वादा किया है, क्या वो अपने वादे पे कितने खड़े उतरेंगे? इस बारे में क्या गारंटी आपकी? विशाल वर्मा जी वादे पे खड़े उतरेंगे, और विशाल वर्मा जी में दोनों चीजें हैं
कि वो पढ़े लिखे भी हैं और अम्बेडकरवादी भी हैं और समाजवादी भी हैं। और तो विशाल वर्मा जी के बसपा साथ सरकार, बसपा के टिकट पर जो शुक्ला खड़े हैं, उनके शुक्ला जी वो भी तो अम्बेडकरवादी हैं, वो भी तो बसपा से खड़े हैं। आज ही काहे के अम्बेडकरवादी है वो। आप एक बार बताओ, कल तक तो वो बीजेपी में थे, आज बसपा ने उन्हें टिकट दे दिया। 30 साल और भाजपा की दरी भी चाहिए। सीधा वो भी विधायक का टिकट हम मतलब भूल जाएंगे। अब एक बात बताओ, माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या वो हमारे जाटव समाज को टिकट दे दिया, तो क्या मैं जाटव समाज का होकर उन्हें वोट न दूं? वोट तो मैं दे ही सकता हूँ। जाटव समाज का वोट तो बसपा पे जाता है, बहन जी पे जाता है, बहन जी के अनुयायी जाटव समाज में। ऐसा कुछ नहीं है, किसी का बचवा मशहूर पड़ी है। अब तो पब्लिक बहुत समझदार हो गई है, पढ़ी लिखी हो गई है। जब तक अपनी नीतियों पे पार्टी सही चलती है तो पार्टी को वोट दिया जाता है। आज पार्टी अपनी नीतियों से भटक गई है, इसलिए हम समाजवादी को फॉलो करेंगे, समाजवादी को वोट देंगे। और समाजवादी को वोट इसलिए करेंगे, जो बीजेपी को हरा सकता है वो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। हम समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए हैं। आज देखिए, रोजगार नहीं है, बिजली प्रदेश में सबसे महंगी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया 300 यूनिट फ्री है, तो हम तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं। मैं तो बिल देते देते थक गया 5 साल में। सुल्तान गोयल के जो पिताजी थे, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने तो वो क्षेत्र में बहुत विकास कार्य कराया, उन्हीं को उसमें वोट मांग रहे हैं, तो उनका जो वादा है तो वो भी तो अपना वादा तो खत्म करेंगे। मैंने तो सुशांत गोयल का चेहरा ही नहीं देखा आज तक, मैं तो जानता ही नहीं सुशांत गोयल कौन है। और रही गोयल जी की बात, वो सांसद बना दिए थे हमने, विधायक बना दिए थे। अब वो हमसे मिलते थे, हम पब्लिक में आते थे। अब सुशांत गोयल जी अभी मैं देख रहा हूँ, आज 2 तारीख है और 8 तारीख में प्रचार बंद हो जाएगा। अभी तक तो मिले ना है ना हमारी गली में घूमे। मैं तो जानता नहीं सुशांत गोयल। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी संजीव कुमार है। आप कहाँ रहते हो? मैं विधानसभा 56 लाइन बाग क्षेत्र में। जी। आपके विधानसभा 56 से 4 दिग्गज प्रत्याशी उतरे हुए हैं। समाजवादी गठबंधन से विशाल शर्मा एडवोकेट हैं, जो नया चेहरा है, युवा चेहरा है, नया चेहरा है। अतुल गर्ग जी हैं, जो वर्तमान विधायक हैं। और आपके जो है कांग्रेस से सुशांत गोयल हैं और के शुक्ला जी हैं। तो ये बताइए कि आपको कैसा विधायक चाहिए और किसका रुझान है? देखिए भाई साहब, अगर हम देखें तो अभी क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में जो हमने देखा है, अतुल वर्मा जी पहले भी अच्छे कार्यभार पर रहे इधर, और भाजपा ने उस क्षेत्र में जो विकास अगर देखा जाए तो विकास के नाम पर तो कुछ खास दिखाई नहीं मिला। क्योंकि वहाँ वही गंदगी है, रास्ते इतने खराब है। जो हाईवे बन चुका है और हाईवे के उधर जो बहरामपुर, बागू, ये जितनी भी उधर बेल्ट जाती है, वहाँ निकलना मुश्किल है। उन लोगों को पता नहीं वो कैसे जी रहे हैं उधर की साइड में। वहाँ कोई रास्ते ही सब खराब पड़ा हुआ है, आने जाने की बड़ी समस्या है। उसकी समस्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये भाजपा सरकार दावा करती है विकास के नाम पर बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? विकास के नाम पे वोट लिया है, लेकिन हाँ, कुछ का विकास तो हुआ है पर्सनली, सबका विकास नहीं कह सकते। उसमें व्यक्तिगत रूप से विकास किया है लोगों का, वो चल रहा है भाई, वो भी ठीक है अपनी जगह पे। पब्लिकली विकास तो कहीं खास है नहीं ऐसा। आप कैसा विधायक चाहते हैं? आपको कैसा विधायक चाहिए? देखिए, विधायक हमारी समझ में तो ऐसा विधायक हो जुझारू कर्मठ, जो पब्लिकली काम करे और पब्लिक के बीच में जाके हमेशा तत्पर रहे। क्या आप किसी राजनीतिक दल को चुनेंगे या किसी विधायक को? देखो, राजनीतिक दल से जो विधायक है हम उसको चुनेंगे। जैसे कि अभी विशाल वर्मा जाटव जी यहाँ से लड़ रहे हैं, के शुक्ला जी लड़ रहे हैं बसपा से, सपा से गठबंधन से है ये, और अतुल गर्ग जी हैं। तो जब सरकार में रहते हुए इन्होंने पहले कुछ काम नहीं करा तो भाजपा की तो छुट्टी। सरकार कैसे, वो जनता कैसे विश्वास करेगी? ये बिल्कुल नया चेहरा है, युवा चेहरा है। पहली बार विशाल वर्मा जी चुनावी मैदान में उतरे हैं और समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट देने का वादा करा। देखो, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है 300 यूनिट का, तो जनता चाहेगी भी 300 यूनिट का अगर बचत देखे तो कम से कम मोटे मोटे 2000 रुपये आज की रेटिंग के हिसाब से बचत होती है। तो हर आदमी चाहेगा कि हमको जो है कम से कम 2000 के तो ये सरकार बचा के दे रही है, जो परमानेंट इनकम होगी उस पैसे को कहीं भी यूज कर लें, पहली बात। और दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी का जो हमारे प्रत्याशी है विशाल वर्मा जी, भैया एक तो पैसे से एडवोकेट है, अच्छे पढ़े लिखे हैं और जमीन से जुड़े हुए, क्षेत्र की जानकारी भी इनको है, और विकास के नाम पे भी अच्छा काम ये करेंगे। प्रदेश में ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि प्रदेश में दोबारा पुनः भाजपा सरकार लौट रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा
गंदी पे आते होंगे। देखो कुछ लोगों का कहना ऐसा है, मान लेते हैं, लेकिन योगी जी का भी पुराना वक्तव्य अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था। इनको एक तो योगी जी को हमारे समाज में, देश में पढ़े लिखे समझदार युवक दिखाई नहीं दे रहे। अभी रोजगार की बात थी तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भी मेरे पास में 1.5 लाख वैकेंसी है, लेकिन मुझे कोई काबिल लोग नहीं दिखाई दे रहे तो मैं वैकेंसी को भर सकूं। जब इनको काबिल लोग दिखाई नहीं दे रहे तो इनके जीतने से फायदा क्या है? मुझे तो लगता नहीं कि ये सरकार दोबारा से आ रही है, क्योंकि शिक्षक वर्ग भी जो है वो इनको नेगलेक्ट कर चुका है। और जो पढ़ा लिखा युवा है, जो समझदार है, जो अंधभक्त है, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं, क्योंकि उसको अच्छे पूर्वक ज्ञान तो है ही नहीं बिल्कुल भी। जैसा कि विधायक जीतने के बाद अपने घर बैठ जाते हैं और जनता के बीच में नहीं आते, वैसा कौन सा विधायक है जो जनता के बीच में आगा, जो वो वादे करते हैं, क्या वो वादे पे खड़े उतरेंगे? देखो अभी इसमें कुछ ज्यादा को आप चुनोगे तो हाँ, ज्यादा किसी के बारे में कुछ कह सकते, क्योंकि विशाल वर्मा जी से थोड़ा सा अटैचमेंट हमारा बहुत लंबे समय से पुराना अटैचमेंट है। इनके थोड़े से विचारों को हम जानते हैं। भाई आदमी जब ये नॉर्मली सबके बीच में रहते हैं और जब विधायक चुन जाएंगे, पब्लिक का प्रतिनिधित्व करेंगे ये, फिर तो ये अपने घर के नहीं पब्लिक के आदमी होंगे, तो इनको पब्लिक के बीच में जाना ही पड़ेगा। और नहीं जाएंगे तो खींच के ले आएंगे घर से। तो ये पब्लिक ने चुना तो कोई भी बैठे काम कराओ अपना। 5 साल के लिए तुम्हें खरीद लिया हमने पब्लिक ने, अब तुम घर के नहीं हो गए अपने। ये हमारा इनसे जबरदस्ती वाला काम भी कर लेंगे, जीतेंगे।